हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RS क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपनी सिंथेसिस की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आज की क्लास में अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले की जो वीडियो हमने आप तक पहुंचाई थी, उसमें हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो भी रूल्स एंड फैक्ट्स होते हैं वो पहले ही क्लियर करवा दिए थे, ताकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते वक्त आपको उसमें कोई डाउट ना हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो भी हम आपको बता चुके हैं। उसके एग्जांपल्स, उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं और उन प्रकारों की डेफिनेशन क्या होती है, वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम और कौन सी जानकारी ले सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने आपको पिछली वीडियो में, जो कि क्लॉज नाम की वीडियो थी, उसमें हमने आपको पूरी की पूरी जानकारी प्रोवाइड करा दी थी। तो आज की क्लास जो है आपकी सिंथेसिस के थर्ड पार्ट की, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की शुरुआत हम करने वाले हैं। ये वीडियो सबसे लास्ट तक, आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये नाउन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नज़रिए से। इसमें हम आपको कोई भी रूल्स या कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, इसमें चलेगा तो सब एक ट्रिक चलेगा, और उसी ट्रिक के माध्यम से हम जो है नाउन क्लॉज के माध्यम से सेंटेंसेस को कंबाइन करना सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही एकदम सिंपल वर्ड्स के साथ साथ, ट्रिक के साथ साथ। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है इस क्लास का मजा ले सके। और इसके आप लोग नोट्स भी हमारे साथ जो है हमारी क्लास के साथ बनाते रहिए, ताकि इसका जो है रिवीजन आप और भी अच्छे से कर पाएं। ठीक है भैया? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप जो है इसको लाइक जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि आपको इसकी सारी नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, ज़्यादा समय ना लगाते हुए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और आप हो जाइए तैयार अपने कॉपी और पेन लेकर के। बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाउन क्लॉज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाउन क्लॉज। चलिए, एक बार मैं आपको पुनः जो है इस बात से रूबरू करा देता हूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक्चुअल में क्या होता है। ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में हमको पहले ही बता चुके हैं, फिर भी चलिए देख लेते हैं कि टू कंबाइन टू अ मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो ये जो विधि होती है ये क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाती है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता क्या है वो देख लेते हैं कि अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, इसमें आपकी एक मेन क्लॉज होती है, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और उसके अतिरिक्त दो या दो से अधिक जो है आपकी क्या होती है? सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज का ज़्यादा जिक्र करते हैं, ये हमारी जो है प्रिंसिपल क्लॉज डिपेंड करती हैं, इसीलिए इनको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पहले ही क्लियर करवा चुके हैं, ज़्यादा इस पर हम बात ना करते हुए हम अपना जो है नाउन क्लॉज को स्टार्ट करेंगे। नाउन क्लॉज क्या होता है ये भी हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि नाउन क्लॉज ये क्या करता है? एक्ट्स एज अ नाउन, ये वाक्य में एक संज्ञा की तरह काम करता है। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है वैसा ही उसका काम है। और दूसरी चीज, ऐसे सेंटेंसेस को जब हम कंबाइन करेंगे, मैं एक छोटा सा लॉजिक बताऊंगा आपको, ट्रिक बताऊंगा, बस उसी को पकड़ के चलिएगा। ठीक है, जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज सेंटेंस या नाउन क्लॉज के माध्यम से जब भी आप सेंटेंस को बनाएंगे, जब भी आप नाउन क्लॉज जो है सेंटेंस को बनाएंगे, उनको कंबाइन करेंगे, तो आपको क्या करना होगा कि जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो, जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज हो, उसमें आपको क्या से प्रश्न करना है। ठीक है, किससे प्रश्न करना है, क्या से प्रश्न करना है, इसका जो उत्तर आएगा वही आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, वही आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा। अब हम नाउन क्लॉज का तो पता आसानी से कर सकते हैं, क्या वर्ड इससे प्रश्न करके। अब हमको लगाना उसमें क्या है, क्योंकि नाउन क्लॉज में हम कुछ कंजक्शंस का यूज करने वाले हैं, जैसे कि दैट होता है
और आपका विच भी होता है, हु होता है, वेयर होता है, वाई होता है। इन सब कंजक्शंस का हम यूज करते हैं और यही कंजक्शंस हम एडजेक्टिव क्लॉज में भी करते हैं। इन दोनों में, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में फिर डिफरेंस क्या हुआ, ये चीज भी हम आपको पिछली क्लास में कवर करवा चुके हैं। यदि आप ये क्लास देख रहे हैं तो उसके पहले आप जो है इसके पहले वाली क्लास देखिए, क्लास का जो है पूरा अच्छे से अध्ययन करिए, जो कि क्लॉज पे डिपेंड थी। क्लॉज पे जो है हमने वो क्लास रखी हुई थी, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में आप समझ पाएंगे कि नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है भैया मेरे, हम यहाँ पे सेंटेंस कुछ लेकर आए हैं और इन सेंटेंस में हम क्या करेंगे, क्या से प्रश्न करेंगे और जो उत्तर मिलेगा हम उसी को जो है किस कंजक्शन से कंबाइन करेंगे, बस वो ट्रिक आपको पकड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस दे रखा है, आई डिड नॉट नो यू आर अ थीफ। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता था या मैं नहीं जानता था, यू आर अ थीफ, कि तुम एक चोर थे। यहां पे भैया वर्क कर लेना, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि यू वर अ थीफ, तुम एक चोर थे। अब आप प्रश्न करिए, पहली सेंटेंस जो आपका पहला क्लॉज होगा प्रिंसिपल क्लॉज, उसको पकड़ के करिए क्या से प्रश्न। आपको क्या नहीं पता था, आपको क्या नहीं पता था। अब इसका उत्तर क्या होगा कि तुम चोर थे, कि तुम चोर थे। बस यही सेंटेंस आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। यही आंसर आपका, जो आपका आंसर आप निकालोगे वही आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा। जैसे हमने पूछा आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता था, क्या नहीं पता था भैया आपको, कौन सी चीज आपको नहीं पता थी, क्या बात नहीं पता थी, तो आप कहोगे यही कि तुम चोर थे, कि तुम चोर थे। अब यही इसका क्या हो जाएगा भैया, यही इसका नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगे भैया, पहला सेंटेंस जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है इसको लिख लेंगे, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि तुम चोर थे। अब की के लिए क्या लगाओगे, दैट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे भैया, दैट का यूज करोगे। उसके बाद जो शेष सेंटेंस है इसमें आप जोड़ दोगे, ठीक है। ये बन गया आपका सेंटेंस। आई डिड नॉट नो, ये आपका मेन क्लॉज है, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। और दैट यू वर अ थीफ, ये जो सेंटेंस है ये आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, बोले तो नाउन क्लॉज। ये आपका हो जाएगा भैया नाउन क्लॉज, क्योंकि हमने प्रश्न किया क्या से, हमको उत्तर इसका मिला, तो नाउन क्लॉज हो जाएगा। क्लियर भैया। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ही विल कम, वो आएगा, इट इज सर्टन, ये निश्चित है, वो आएगा ये निश्चित है, कंफर्म है। अब आप पूछोगे क्या कंफर्म है, क्या कंफर्म है, अर्थात क्या निश्चित है कि वो आएगा, क्या निश्चित है कि वो आएगा, इट इज सर्टेन। हम यहां से बनाएंगे इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, क्या निश्चित है कि वह आएगा। तो की के लिए हमने बताया भैया दैट लगाना है, दैट ही विल कम, दैट ही विल कम, इट इज सर्टेन दैट ही विल कम। मैं एक चीज आपको और क्लियर करूंगा, दैट ये जो आपका वर्ड होता है भैया, ये तीनों के तीनों क्लॉजेस में यूज किया जाता है। नाउन क्लॉज में भी यूज किया जाता है, एडजेक्टिव में भी यूज किया जाता है और एडवर्ब क्लॉज में भी यूज किया जाता है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। यदि नाउन क्लॉज में है, नाउन क्लॉज में है तो इसका अर्थ हो जाएगा कि, अगर एडजेक्टिव क्लॉज में है तो इसका अर्थ हो जाएगा जो कि, और अगर एडवर्ब क्लॉज में है तो इसका अर्थ हो जाएगा ताकि। ठीक है, ये हर क्लॉज में अपना अलग अलग स्थान रखते हैं और अपना अलग अलग इसका सेंस होता है, अर्थ होता है। तो इस पे मत जाइएगा भैया, कंफ्यूजन वाली कोई दिक्कत नहीं है। अगर नाउन क्लॉज में आप दैट का यूज कर रहे हैं तो उसका अर्थ आप की से निकालेंगे, यदि आप उसका एडजेक्टिव क्लॉज में यूज कर रहे हैं तो आप जो की से इसका अर्थ निकालेंगे, और यदि आप एडवर्ब क्लॉज में काम कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, तो इसका अर्थ आप ताकि से निकालोगे। क्लियर होगा भैया। एक और सेंटेंस है, टेल मी व्हाई आर यू लेट, मुझे बताओ तुम देर से क्यों हो, अर्थात तुमको देर कैसे हुई, देर क्यों हुई। अब आपसे पूछा जाए टेल मी, मुझे बताओ, तुमको क्या बताऊं, क्या बताऊं, व्हाई आर यू लेट, तो क्या का क्वेश्चन आंसर क्या आएगा कि तुम लेट क्यों हुए। चलिए बनाएंगे इसको, टेल मी। अब यहां भी देखिए, आपका जब भी आपसे रीजन पूछा जाए,
जब भी आपसे रीजन पूछा जाएगा तो आप वहां पे वाई कंजक्शन का यूज करेंगे। एज अ नाउन क्लॉज में हम इसी को रिपीट कर देंगे, यहां पे आपको लगाने की आवश्यकता है ही नहीं अलग से, इसमें ऑलरेडी दे रखा है, बस आपको इसी से यहां पे क्या करना है, सेंटेंस को कंबाइन करना है। टेल मी व्हाई, टेल मी व्हाई। अब जैसा कि सेंटेंस आप कंबाइन कर रहे हो कंजक्शंस के माध्यम से, कंजक्शन के माध्यम से, तो भैया मेरे जब वाई कंजक्शन बन जाएगा तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा। अब ये सेंटेंस ये अलग है, एक ये सेंटेंस अलग है, एक ये सेंटेंस अलग है, तो वाई जो वर्ड है ना ये इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है, प्रश्नवाचक शब्द का काम कर रहा है। बट जब इसको हम एज अ कंजक्शन यूज करेंगे तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं होगा और ना ही इंट्रोगेटिव मार्क लगेगा। इसीलिए आपको जस्ट इसके बाद क्या रखना होगा, सब्जेक्ट रखना होगा, और सब्जेक्ट है यू, और उसके बाद में आर लेट, क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप। तो टेल मी व्हाई यू आर लेट, टेल मी व्हाई यू आर लेट। इस तरह से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। चलिए इसके और एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। दे रखा है कि शी विल गेट गुड मार्क्स इट इज सर्टेन, शी विल गेट गुड मार्क्स इट इज सर्टेन, उसे अच्छे नंबर मिलेंगे, उसे अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। अब आप पूछिए क्या निश्चित है भैया, क्या निश्चित है, क्या से प्रश्न करिए कि उसे अच्छे नंबर मिलेंगे, तो कि उसे अच्छे नंबर मिलेंगे, इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन दैट, दैट किसके लिए लगाओगे भैया, की के लिए, अर्थ के लिए, और फिर सी विल गेट गुड मार्क्स, सी विल गेट गुड मार्क्स। क्लियर हुआ भैया। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट, एवरी रिलीजन टीचेस अस, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है। एवरी रिलीजन टीचेस अस, प्रत्येक धर्म हमें सिखाता है, प्रत्येक धर्म हमें सिखाता है। तो आप बोलोगे प्रत्येक धर्म आपको क्या सिखाता है, प्रत्येक धर्म आपको क्या सिखाता है, यही ना कि ईश्वर सर्वव्यापी है। तो की से प्रश्न, क्या से प्रश्न करिए, उत्तर में जो आए उसमें की लगा दीजिए, ठीक है। तो टीचर्स अस वाला ये जो पार्ट है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, पहले आ जाएगा, ठीक है। एवरी रिलीजन टीचेस अस दैट गॉड इज, गॉड इज, और अब हम रख देंगे ओमनीप्रेजेंट, ओमनीप्रेजेंट। क्लियर हुआ मेरे, क्लियर हुआ अच्छा। चलिए अगला सेंटेंस देखेंगे, द टू स्टूडेंट्स क्वारल्ड, आई वांट टू नो द रीजन। दो बच्चे, दो विद्यार्थियों ने क्वारल्ड, झगड़ा किया, दो विद्यार्थी झगड़े, आई वांट टू नो द रीजन, मुझे कारण जानना है, या मैं कारण जानना चाहता हूं। आप क्या जानना चाहते हो, कारण जानना चाहते हो ना, आप क्या जानना चाहते हो कि वो लड़के क्यों लड़े। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, रीजन पूछा जा रहा है। और अभी हमने बोला जब भी रीजन की बात की जाएगी आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है वाई का। किसका यूज करना है, वाई का। सेंटेंस में लगा है पहले से ही तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। अगर नहीं लगा हुआ है तो आपको लगाना पड़ेगा, है ना। अगर रीजन पूछा तो कैसे बनाएंगे, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं वाई, वाई द टू स्टूडेंट क्वारल्ड, द टू स्टूडेंट्स क्वारल्ड। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं व्हाई द टू स्टूडेंट्स क्वारल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो, सी मे बी इनोसेंट, वो मासूम हो सकता है, वो मासूम हो सकता है, निर्दोष हो सकता है। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं। आप क्या नहीं जानते हो, आप क्या नहीं जानते हो, यही ना कि वो मासूम यानी कि वो निर्दोष हो सकता है। तो आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो दैट। ठीक है, मुझे नहीं पता कि सी में बी इनोसेंट, दैट सी में बी इनोसेंट। क्लियर हुआ बच्चे मेरे, क्लियर हुआ। बहुत ही आसान तरीके से, बस क्या से प्रश्न करिए, जो उत्तर आए
की लगा के जोड़ दो, जो उत्तर है की लगा के जोड़ दो। अगर उसमें रीजन है तो वाई लगाइए, अगर प्लेस है तो वेयर लगाइए, अगर कोई निजी वस्तु को इशारा कर रहा है तो विच लगाइए, अगर किसी व्यक्ति को इशारा कर रहा है तो हु लगाइए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, कहां पे हु लगाना है, कहां पे विच लगाना है, कहां पे वाई लगाना है, कहां पे वेयर लगाना है, ये सब आपको जानना है। तो आप पिछली वीडियो में जाकर के इसको देख लेंगे, उसको समझ लेंगे बहुत ही अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं सेंटेंस। यू आर अ लायर, दिस इज नॉन टू अस। यू आर अ लायर, तुम एक झूठे हो, तुम झूठे हो। दिस इज नॉन टू ऑल, ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। सब क्या जानते हैं? आप क्या से प्रश्न करो, सब क्या जानते हैं? सब यही जानते हैं ना कि तुम झूठे हो, तो सब जानते हैं, सब जानते हैं। दिस इज नॉन टू ऑल, दिस इज नॉन टू ऑल। इतना करा। अब क्या से प्रश्न करने पर उत्तर ये मिला हमको। अब इसमें क्या करना है? दैट लगा के जोड़ देना है भैया, और कुछ नहीं करना है इसमें आपको। दैट यू आर अ लॉयर, ठीक है। वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टॉट अस सो। हमें क्या करना चाहिए? गरीबों से प्रेम करना चाहिए। गांधी जी टॉट अस सो, गांधी जी ने हमें ऐसा सिखाया, गांधी जी ने हमें ऐसा सिखाया। क्या सिखाया? कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। क्या सिखाया? क्या से प्रश्न करोगे, उत्तर जो मिलेगा उसमें दैट लगा के उसको जोड़ दीजिए। तो पहले लिखना है गांधी जी टॉट अस सो, गांधी जी टॉट अस, गांधी जी टॉट अस। अब यहां पे सो का यूज आप नहीं करेंगे। यदि आप सो का यूज यहां पे करते हैं तो जस्ट इसके बाद आपका क्या आएगा? दैट आ जाएगा। तो ये एक बन जाएगा आपका क्या? एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ पर्पस कंजक्शन बन जाएगा। तो उसका अर्थ हो जाएगा, ताकि इसलिए यहां पे सो का यूज आपको नहीं करना है, आपको केवल और केवल दैट लगाना है, ठीक है। गांधी जी टॉट अस दैट वी मस्ट लव द पुअर, वी मस्ट लव द पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। आई शैल बी बैक ऑन संडे, मैं रविवार को वापस आ जाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस, ऐसी इस बात की मुझे उम्मीद है। आई एक्सेप्ट दिस, ऐसा मैं मानता हूं कि मैं अगले संडे को वापस आ जाऊंगा। आप क्या मानते हो? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? कि मैं अगले संडे तक वापस आ जाऊंगा। तो आपको क्या करना है भैया? आई एक्सपेक्ट, इसके साथ साथ आपको दैट लगाना है, तो दिस को हटाना होगा, क्योंकि दिस दैट एक साथ आप नहीं रखेंगे, केवल आपको दैट लगाना होगा। आई एक्सेप्ट दैट, मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। क्या उम्मीद करता हूं? कि आई शैल बी बैक ऑन संडे, ठीक है। वेयर हैज ही गॉन, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? वेयर हैज ही गॉन, वो कहां चला गया है, वो कहां गया है, क्या तुम जानते हो? आप क्या जानते हो? आपसे पूछा जा रहा है आप क्या जानते हो जहां वो चला गया है, यही बात ना। तो जब इसमें आपसे क्या प्रश्न करने को पड़ रहा है, तो इसमें आपको जो उत्तर आएगा, आपको वहां पे क्या करना है? दैट लगा के जोड़ना है, ऐसा हमने बताया। लेकिन यदि प्लेस पूछ रहा है तो वेयर का यूज करना है। अगर प्लेस स्थान बोध हो रहा है, किसी स्थान का बोध हो रहा है तो वेयर का यूज करना है, किसी रीजन का बोध हो रहा है तो वाई का यूज करना है, किसी मैटर का, किसी इशू का बोध हो रहा है तो व्हाट का यूज करना है, किसी निजी वस्तु का बोध हो रहा है तो दैट एंड विच का यूज करना है, ठीक है। और अगर आपको किसी सजीव व्यक्ति का बोध हो रहा है तो आपको वहां पे हु का यूज करना है। क्लियर हुआ? आपका देखो यहाँ पे वेयर पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है। और पूछा किसके बारे में जा रहा है? किसी प्लेस के बारे में तो पूछा जा रहा है, किसी स्थान की तो इंडिकेट कर रहा है कि वेयर हैज ही गॉन, वो कहां चला गया है, मतलब कहीं ना कहीं वो गया होगा, वो प्लेस कोई स्थान, वो आपको पूछ रहा है कि वो जगह कौन सी है जहां पे वो गया है। सिंपल सी बात है, वेयर लगा हुआ है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस वही लगाना है। डू यू नो, आप यहां से स्टार्ट करेंगे, डू यू नो। अब वेयर लगा दीजिए और सब्जेक्ट को पहले रखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब और क्वेश्चन मार्क। डू यू नो वेयर ही हैज गॉन, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या मुझे बता सकते हो जहां वो गया है। क्लियर हुआ बच्चा? ठीक। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? नाउन क्लॉज को खत्म करेंगे पूरा, ठीक है। ये बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, बस क्या से प्रश्न करिए, उत्तर जो आए उसमें की लगा के जोड़ दीजिए, की लगा के उसमें जोड़ दीजिए। अगर उसमें कोई मैटर हो रहा है, कोई इशू है तो व्हाट लगाइए, कोई रीजन है तो वाई लगाइए, कोई प्लेस है तो वेयर लगाइए। क्लियर?
कोई निर्जीव वस्तु है तो विच लगाइए, अन्यथा कोई सजीव है तो वहाँ पे हु का यूज करिए। क्लियर हो बच्चा मेरे? नाउन क्लास खत्म हुआ। इस छोटी सी क्लास में आपने नाउन क्लास बहुत ही अच्छे से सीख लिया होगा। अगर सीख लिया है तो आपको मैं एक वर्क दे रहा हूं। अगर आपने सीख लिया है तो आपके लिए मैं वर्क दे रहा हूं। ये सेंटेंसेस कुछ हैं, आप इनको नोट करिए और इनके जो है आंसर निकालिए। यदि आपको इस सेंटेंस में कोई डाउट हो रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं। सेंटेंस कुछ आपके इस तरह से है, वेयर डिड ही गो, नोबडी नोज इट, कोई भी नहीं जानता, कोई भी ये नहीं जानता वेयर डिड ही गो, वह कहां गया, ठीक है? यू से शो, तुम ऐसा कहते हो, इट इज नॉट करेक्ट, ये सच नहीं है। ही विल नॉट पास दिस ईयर, इस वर्ष वो पास नहीं होगा, इट इज सर्टेन, ये निश्चित है। ही इज डेड, वो मर चुका है, वो मर गया है। दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, ये समाचार सत्य नहीं है। ही विल पास इन द फर्स्ट डिवीजन, वो फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएगा। एवरीबॉडी होप शो, सब लोग ऐसा उम्मीद करते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। दिस इज अ फैक्ट, ये एक तथ्य है। ही वॉन्ट बी सक्सेसफुल, वो सफल नहीं हो पाएगा। इट इज सर्टेन, ये निश्चित है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। आपको क्या करना है, क्या से प्रश्न करना है, दैट लगाना है, क्या से प्रश्न करना है, दैट लगाना है। अगर उसमें कोई रीजन है तो वाई लगाना है, प्लेस है तो वेयर लगाना है, अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो विच लगाना है, और अगर कोई व्यक्ति है तो हु लगाना है। इतना आसान तरीका है, आप उम्मीद करता हूं कर लेंगे, ठीक है? इसके साथ साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आज की आपकी क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे अपनी अगली क्लास में एडजेक्टिव क्लास को लेकर के, और बहुत ही एक अच्छे तरीके से, बहुत ही स्मार्ट एक छोटी सी ट्रिक के साथ में, ताकि वो आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तब तक के लिए चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।